सो गाइस, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको आई होप ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दिस इज अ वेरी सिंपल गाइस, राइट। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, आर यू गेटिंग? ओके ओके एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कोई एक हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास मान लो यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम, तो ये पहला एलिमेंट है, ठीक है। तो या फिर इसमें देखो जैसे कि अगर कोई एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी, ये डॉट डॉट यहाँ तक गया, फिर इसी तरीके से ए बी या फिर 1 2 आप ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। आप यहाँ पे रियल नंबर का भी ले सकते हो, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर ले लिया। यहाँ पे भी ये ट्रैवल कितना हो रहा है, 1 2 3 4, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये इधर बढ़ते जा रहा है, ये भी इधर बढ़ते जा रहा है, ऐसे भी बढ़ रहा है और ऐसे भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हमको नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम पता नहीं, तो इसका एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लो कि ए, यहां पे अगर आप लिख सकते हो जैसे कि अ मैट्रिक्स है m rows, राइट, ओके, अ मैट्रिक्स हैज, ओके, m rows। अगर मान लो कि किसी मैट्रिक्स में m rows है एंड n कॉलम, राइट, n कॉलम है, तो यहां पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सो वी कैन से दैट ordered, so ordered pair या फिर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, आप यहाँ पे सिंपल सा इतना लिख दो, ऑर्डर पेयर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी m into n, ओके, ऑलराइट गाइस। जस्ट लाइक जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमको पता नहीं है कि इसमें तो पता नहीं था, लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास अगर कोई एक हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक एलिमेंट है, इसमें दिया ए बी सी, यहाँ पे दे दिया सी डी ई और यहाँ पे दे दिया एफ जी एच। क्या यहाँ पे नंबर ऑफ रो आप काउंट कर सकते हो? तो बिल्कुल नंबर ऑफ रो। तो रो हम लोग किसको बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। तो ये वाला जो होगा, ये वाला जो लाइन है, अगर ऐसे अगर लेते हैं तो वो आपका क्या होता है? रो होता है। अगर इस डायरेक्शन में अगर ऐसे ले रहे हैं तो ये आपका रो होगा। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कॉलम, राइट, ओके। मतलब अगर खड़ा लेंगे ऐसे वर्टिकल लाइन, तो इस कंडीशन में वो क्या होगा? उस कंडीशन में उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम और इसको बोलेंगे रो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इसमें कितना रो है, आप यहाँ पे देख लो, एक रो R1, ये कितना रो है? दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सबसे पहले क्या होता है? रो इनटू कॉलम। आपको इतना समझ में रखना है कि हमेशा नंबर ऑफ रोज क्या होता है? वो पहले होता है। तो हमेशा एक रो, दो रो, तीन रो, तो कितना हो गया? 3 लिखेंगे इसको। अब यहाँ पे कॉलम कितना है? 1 2 3, तो यहाँ पे इसको 3 लिख देंगे। दूसरा एक और एग्जांपल ले लो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक 4 है, यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे अगर बोले कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बी आप क्या लिखोगे? यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया? ए, आप यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या लिख सकते हो? ऑर्डर जो है इसका हो जाएगा 3 क्रॉस 3। इसी तरीके से अगर इसका ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सबसे पहले यहाँ पे देखो कितना रो है? एक रो है, राइट, एक ही एलिमेंट है तो एक ही रो होगा। कॉलम कितना है? कॉलम भी एक ही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 क्रॉस 1। हमेशा नंबर ऑफ रो जो होगा उसको पहले लिखेंगे और जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो आपका लास्ट में होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई बोले कि अगर हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे कि यही सेट है। अब कोई बोला कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, राइट। अब इसमें बोला कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो सकते हैं, बताइए। राइट द आंसर, हाउ मेनी एलिमेंट्स कंटेन एंड एग्जिस्ट इन द मैट्रिक्स ए हैविंग द 3 into 3 ऑर्डर, राइट। सो उस कंडीशन में आप उसको क्या बोलोगे कि जो भी इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो मल्टीप्लाई कर देना, तो वही आपको
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में मिल जाएगा। आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स गाइस? ओके, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमेशा ध्यान रखना कि आई और जे हमेशा जो है, इसको हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, आई और जे हमेशा जो होता है ये आपका किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो ये m क्रॉस n हो गया, तो ये तो हम लोग ऐसे डिनोट कर लिए। लेकिन अगर एक्चुअल में अगर मैं मैट्रिक्स को डिनोट करना चाहूं तो कैसे करूंगा? जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो, अगर इसके सारे एलिमेंट्स को अगर हमको डिनोट करना है, इसको लिखना है कि इसका पूरा जो नंबर है वो क्या होगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसमें पहला रो पहला कॉलम है, तो इसको A11 लिखेंगे। इससे ये पता चला कि ये उस मैट्रिक्स का कौन से एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है, क्योंकि ये आप दूसरे कॉलम में आ गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, इसी तरीके से ये बढ़ते गया। ए कॉलम जो होता है वो हम लोग हमेशा एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैंने मान लिया कि एन से है। इसी तरीके से अब अगर मान लो कि यहाँ पे रो चेंज कर दिए, तो अब यहाँ पे रो क्या होगा, रो जो है A2 आ जाएगा। तो A21 ये कौन सा एलिमेंट है, दूसरा रो का पहला एलिमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट, दूसरा रो का चौथा एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपका ऐसे होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप इधर जाते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, अगर आप रो में बढ़ते हैं, किधर से, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका रो फिक्स होता है, लेकिन आपका नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वो आपका बढ़ते जाता है, मतलब जे जो होगा वो बढ़ेगा, राइट। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद जब ये समझ में आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, A2 2n बोलेंगे। इसी तरीके से नीचे अगर मैं इसको आऊं तो यहाँ पे आगे 3 होगा 4 होगा, इस तरीके से ये डॉट डॉट अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ आप, AM1, क्योंकि इसका अब यहाँ पे जो है, अगर आप इस डायरेक्शन में आते हो तो यहाँ पे जो ये जो कॉलम का नंबर है, कॉलम नंबर फिक्स रहेगा, राइट, कॉलम नंबर फिक्स, ठीक है। इसमें हमेशा ध्यान रखना, अगर एक में अगर आप आ रहे हो तो हमेशा हर किसी में लास्ट वाला जो है यहाँ पे देखो सब में 1 होगा। अगर आप इधर जा रहे हो तो इसमें रो नंबर जो होगा, रो नंबर सेम, राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो रो नंबर जो है इसका सेम है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। आप कितना भी बड़ा चले जाओ, कितना भी बहुत बड़ा अगर आपके पास मैट्रिक्स में दिया हुआ है, तो इसका नंबर ऑफ रो यहाँ पे तो 1 ही है। दूसरे में अगर जाते हो तो 2 2 2 2, हर जगह 2 है। इसी तरीके से अगर आप इसमें जाते हैं तो इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका AM2। यहाँ पे अगर आप इसमें बढ़ते हो तो कितना आ जाएगा, AM3। इसमें बढ़े हुए तो कितना आएगा, AM4, राइट। अब अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है, n है, और यहाँ पे आ जाएगा AM, राइट। तो ये आई होप आपको इतना समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा मैट्रिक्स के एलिमेंट को भी हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमको मैट्रिक्स को डिनोट करना हो तो A इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, IJ, राइट, जिसमें I किसके बारे में बताएगा, I जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बारे में बताएगा, और J जो है वो किसके बारे में बताएगा, J हमेशा आपको I जो है वो आपको किसके बारे में बताएगा, नंबर ऑफ रो के बारे में बताएगा, और यहाँ पे जो J जो बताएगा वो नंबर ऑफ कॉलम के बारे में बताएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स गाइस, ओके, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि AIJ का मतलब ये हो गया, जनरल में आप यही समझो कि AIJ इज एन एलिमेंट लाइंग इन द ith रो, ठीक है। ये जो है आपका किसमें प्रेजेंट है, आपका ith रो में प्रेजेंट है और jth कॉलम में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, राइट। एवरीवन गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग गाइस, ओके। अब ये AIJ का आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि मैं क्या बता रहा हूं। अब इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि I जो है वो हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो सकता है,
देखो अब यहाँ पे देखो, कभी भी जो नंबर ऑफ जो रो है और नंबर ऑफ जो कॉलम है वो क्या कभी सॉरी स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो है आई जो है, आई आपका हमेशा क्या होगा, आई हमेशा, यहां से आप समझ लेना बहुत अच्छे से कि आई हमेशा जो होगा वो आपका, इसको इरेज कर दो, ठीक है। देखो अब आई जो है, यहां से आप इससे समझ लेना कि आई का वैल्यू हमेशा क्या होगा आपका, किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। लेकिन अब आई किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, रो के बारे में बात कर रहे हैं। तो रो यहाँ पे बढ़ कितना रहे हैं, रो जो है रो आपका कितना बढ़ रहा है, एम तक जा रहा है, तो ये एम के बराबर या फिर उससे छोटा हो सकता है। अब मान लो 5 रो है हमारे पास, राइट, 5 रो है। अब वहां पे अगर छठे रो का एलिमेंट पूछ दिया तो वहां पे उसको हम लोग फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे टोटल नंबर ऑफ रो कितना प्रेजेंट है। तो हमेशा जो है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल एक ले लो, अब यहाँ पे जैसे कि मान लो कि हमारे पास 2 3 4 है, 5 6 7 है। अब यहाँ पे आपसे पूछ दिया कि A41 बताओ, क्या इसका बता सकते हो। यहाँ पे A41 का मतलब क्या हो गया कि चौथा रो और पहला कॉलम, ठीक है। तो चौथा रो कहाँ है, चौथा रो ये पहला रो, ये है पहला रो, ये है दूसरा रो, ये है तीसरा रो, चौथा रो तो है ही नहीं। तो इस कंडीशन में हमेशा आपको यही ध्यान देना है कि जो उसका ऑर्डर होगा, जो उसका टोटल नंबर ऑफ रो होगा, उससे जो है आई जो है छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा और 1 से हमेशा बड़ा होगा। उसी तरीके से सिमिलरली आप जे के कंडीशन में भी चेक कर सकते हो। जे के कंडीशन में आप बोल सकते हो कि ये जो है एन से छोटा या फिर उसके बराबर हो सकता है और 1 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। एक और कंडीशन आप लिख सकते हो कि आई और जे दोनों किस में बिलोंग करेगा, इसका मतलब नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, मतलब इसका वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। कभी भी कोई भी एलिमेंट का जो टर्म की जो संख्या होती है वो कभी भी निगेटिव या आपका कोई और टर्म नहीं हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन गाइस, राइट। आई होप अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, ओके, ऑलराइट, 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 वेरी गुड, ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.3.1 का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स का, कितने टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस होते हैं और कौन कौन सा जो है उसका क्या होता है, उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये सारा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बता रहा हूं। तो एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोस में जो भी पढ़ना है वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देख लो गाइस, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, राइट, ओके। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स यू कैन कंसीडर, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाइस बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स को, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स, राइट, कॉलम मैट्रिक्स, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स गाइस, सिंपल सा कॉलम मैट्रिक्स। अब आपको यहां से पता चल रहा होगा कि कॉलम के बारे में ही कुछ रिलेटेड होगा, तो कॉलम से रिलेटेड ही कुछ इंफॉर्मेशन है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, कॉलम मैट्रिक्स पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज का ध्यान रख लो गाइस कि कॉलम मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं, इट हैज ओनली 1 कॉलम, राइट। आपका उसमें जो कॉलम जो होगा वो ओनली 1 होगा, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। उसमें आपका रो कितना भी हो सकता है, लेकिन कॉलम उसका सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका कॉलम जो होगा वो 1 ही होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स गाइस, व्हाट आई एम सेइंग, ओके, ऑलराइट, ओके एवरीवन, सो थैंक यू गाइस। ओके ओके, चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में, सिंपल सा। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी द कॉलम मैट्रिक्स इट हैज इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम, राइट। तो यहाँ पे आप सिंपल सा यही बोलोगे, अ मैट्रिक्स इज said to be, a matrix is said to be what guys, said to be column
matrix if it has only one column. Are you getting my point, guys? What I am saying, it has only one column. I am going to discuss this about the example of the given defined, guys. So you can take this 1 2 3 4 just like this, right? तो यहाँ पे हमेशा देखो कि यहाँ पे कॉलम कितना है, हॉरिजेंटल लाइन जो है वो बहुत ज्यादा है। हॉरिजेंटल लाइन अगर आप देखोगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। लेकिन अगर कॉलम के बारे में बात करेंगे तो कॉलम हम लोग किसको बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन यहाँ पे कितना है, 1 है। नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपका 1 होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉलम अगर 1 है तो उस कंडीशन में उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे आई का वैल्यू जो होगा वो हमेशा जो जे का वैल्यू जो होगा वो आपका हमेशा किसके बराबर होगा, जे इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। आई आपका कुछ भी हो सकता है, तो ये हमेशा जे का वैल्यू जो होगा वो आपका 1 होगा। दूसरा एक और एग्जांपल, आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, आप यहाँ पे लिख लो ए बी सी। तीसरा में आ गया, आप इसको लिख लो, मान लो 8 हो गया, तो इसमें एक रो और एक कॉलम है। इट डजंट मैटर कि जो हमको सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है, कॉलम मैट्रिक्स उसी को बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक कॉलम होता है, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, गाइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, व्हाट आई एम सेइंग? ओके, ऑलराइट गाइस। अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स के बाद ये वाला जो टर्म है इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, गाइस। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज ऑल दिस टर्म। Okay, I'm given. Now, what we can write here? अब यहाँ पे देखो, इसके बाद अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो कॉलम मैट्रिक्स है, इसके बाद सेकेंड में आ जाओ। इसका नाम से ही पता चला, जब रो मैट्रिक्स होगा उसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स हुआ, तो उसी तरीके से रो मैट्रिक्स भी लेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स, अब क्या लिखोगे, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी what guys, row matrix if it has only one row, right? इस तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि हम लोग रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने कॉलम मैट्रिक्स में क्या बोला कि कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है, उसी तरीके से रो मैट्रिक्स में कितना रो होगा, एक रो होगा, राइट। तो एक रो होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखो कि इसमें आई का वैल्यू हमेशा क्या होगा, आई का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल में ले लो, ओके। सॉरी गाइस, आई का वैल्यू 1 नहीं होगा, आप यहाँ पे हमेशा ध्यान, हाँ, आई का वैल्यू भी 1 होगा और आपका एम का वैल्यू भी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को आप इसको ठीक कर लेना, एम का वैल्यू जो है वो 1 होगा और वहां पे पीछे वाले में एन का वैल्यू जो है आपका कॉलम मैट्रिक्स में किसके बराबर होता है, एन का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। एन का वैल्यू भी 1 होगा और हमेशा जे का भी वैल्यू जो होगा वो वहां पे 1 होगा, ठीक है। एन जब 1 होगा तो इस कंडीशन में जे भी 1 होगा, राइट। तो एन भी 1 होगा, जे भी 1 होगा, यहाँ पे एम भी 1 होगा और आपका आई भी 1 होगा, राइट, ओके। अब यहाँ पे देख लो कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई ए मैट्रिक्स है, इसमें एक ही हॉरिजेंटल लाइन में जो भी लिखना है वो लिखना है। तो ए बी सी डी, कॉलम तो 4 है, ठीक है। तो ये तो कॉलम मैट्रिक्स होगा नहीं, लेकिन ये रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कितना लाइन जा रहा है, हॉरिजेंटल लाइन एक ही जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो कि बिल्कुल ये रो मैट्रिक्स है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। तो इसको अगर हम लोग बोलेंगे तो 1 into 4 होगा, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 into 4, क्योंकि यहाँ पे रो कितना है, 1 है और कॉलम कितना है, 4 है, राइट, ओके। चलो अब इसके बाद थर्ड टाइप के मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइस, ओके। अब यहाँ पे देखो थर्ड टाइप वाला मैट्रिसेस में चलेंगे। तो थर्ड टाइप का मैट्रिसेस जो है वो आपका क्या है, तो थर्ड टाइप का मैट्रिक्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, राइट। तो यहाँ पे आप सिंपल सा बोलोगे अ मैट्रिक्स इज said to be square matrix
if it has what guys, equal number of rows and column. ओके राइट गाइस, व्हाट आई एम सेइंग। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वैसा मैट्रिक्स, फिर से सुनना, वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि m का वैल्यू जो है वो m के बराबर होगा। जैसे ऑर्डर पेयर है, अगर आपका कोई सेट A अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे मैं लूंगा 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 2 क्रॉस 2। इसके बाद अगर एक और कोई मैं ले लूं, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। दूसरा अगर आप मान लो कि B को इस हमारे पास मैट्रिसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रो कितना है 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग 3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग गाइस? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, ठीक है। ओके ठीक है, ऑल राइट गाइस, ऑल राइट। अब यहाँ पे ध्यान में रखना कि आपका इसके बाद एक और चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो होता है डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल के बारे में अगर जब कोई भी बात हो तो आप यहाँ पे ये वाला एलिमेंट लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग डायगोनल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ओके, तो ये सारा जैसे कि A11, यहाँ पे A11 A22 हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करोगे तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, A11 बोलते हैं इस एलिमेंट को, दूसरा रो दूसरा कॉलम इसका जो होगा A33 होगा। तो यहाँ पे i j का वैल्यू अगर इक्वल होगा तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का एलिमेंट बोलते हैं। मतलब वो जो एलिमेंट है वो डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल का है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इतना तो आई होप सारे लोगों को समझ में आ गया, थर्ड तक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको मैं रिजॉल्व कर सकूं गाइस, ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग गाइस, राइट। ओके, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे बात करेंगे किस चीज के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अब आपका आ गया कौन सा मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ में आपका आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, ये मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, राइट। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी द डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट हैज only non-zero number on the diagonal elements, right? So जो भी diagonal element पे जो भी element होगा वो वहां पे नॉन जीरो होगा, except all the diagonal elements are zero। तो अगर diagonal element को छोड़कर जितना भी element है वो सारा element जीरो होगा। Just like that, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल लेते हो कि कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एलिमेंट क्या है 1 2 3, राइट। अब इसके अलावा यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट यही आएगा, ये जो इसका कॉर्नर से आता है, राइट। ओके, जैसे कि डायगोनल एलिमेंट मान लो कि अगर हमारे पास मैट्रिक्सेस है 1 A11 पहला रो पहला कॉलम, इसको A11 A12 A13 A21 A22 A23, राइट। ये कितना आएगा A31 A32 और A33। ओके गाइस, गेटिंग। तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला लाइन, तो ये सारा जो आता है वो डायगोनल एलिमेंट आता है। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट पे क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब नॉन जीरो नंबर यहाँ पे डायगोनल पे होगा, बाकी का सारा एलिमेंट एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट, सारा एलिमेंट आपका जीरो होगा गाइस। सो उस कंडीशन में आप उसको क्या बोलोगे, उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे गाइस, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। ये आपका होता है डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, right, except the all element of the diagonal, right. So all the elements of the matrix will be the zero guys, so you can say that these all terms are zero except the diagonal elements, so it is considered it as a diagonal matrix guys, right। okay okay, all right। तो ये आपका आ गया diagonal matrix, okay, all right। और ये भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है ये हमेशा आपका क्या होगा, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है।
ऐसा नहीं कि आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उस कंडीशन में आप इसको बोल सकते हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी आप उसका डायगोनल निकाल सकते हो, अदरवाइज आप उसका डायगोनल नहीं निकाल सकते हो, राइट। ओके चलो अब यहाँ पे समझ में आ गया तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन गाइस, राइट। सो यू कैन or you can take the screenshot also. So now I am going to discuss about the another type of the matrix, that is the what guys, scalar matrix। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये 5th नंबर है, राइट। 5th नंबर किसको, ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे ये है स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स होता है क्या है, राइट। तो स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो द टाइप ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जैसे कि उसमें क्या था कि स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है कि सारे स्केलर मैट्रिक्स सारे डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स बट ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये पॉसिबल कैसे, अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है, आप यहाँ पे समझ लेना डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखो कि हम लोग यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को लिख सकते थे। अभी मैंने जो एग्जांपल बताया था वो एग्जांपल आपका ये था। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट हैं वो हमेशा इक्वल होंगे, राइट। फिर से सुनना, डायगोनल मैट्रिक्स में ये क्या हो सकता है, ये आपका हो सकता है कि बराबर हो या फिर हो सकता है कि ये अनइक्वल हो, डायगोनल जो एलिमेंट है, राइट। तो डायगोनल मैट्रिक्स में तो ये एलिमेंट आपका क्या होता है, आपका अनइक्वल भी हो सकता है। तो जो इक्वल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी टाइप के डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे इस तरीके से ले लिया मैंने, यहाँ पे 2 2 2, राइट, यहाँ पे आ गया 0 0 0 0 और यहाँ पे 0 0 0, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, राइट। सो यहाँ पे अगर आपको अगर इसका डिफाइन लिखना है तो आप क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे a matrix is said to be the what guys, scalar matrix। a diagonal matrix is said to be the scalar matrix when all the diagonal elements are equal, right। so ये आपका डिफाइंड होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो diagonal elements are equal। और ये कॉन्सेप्ट भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि all scalar matrix are the diagonal matrix but all diagonal matrix are not a scalar matrix। ये आपको ध्यान में रखना है कि सारे जो स्केलर मैट्रिक्स है वो तो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, लेकिन जो सारा जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो सारा स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, राइट। क्योंकि ये हो सकता है कि आपका इक्वल ना हो, और यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स उसी को बोलेंगे जो इक्वल होगा। जैसे कि ये है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन सारा स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, राइट। ओके चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये देखो। तो ये भी सेम है, बस उसी टाइप का है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 6 नंबर हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। ओके गाइस, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो यहां पे लिख लो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be what guys, said to be identity matrix right if it has all diagonal elements are 1, all diagonal elements are 1
1। ओके, ऑलराइट गाइस, सो व्हाट यू कैन राइट हियर, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू, आप इसको लिख लो, क्या लिख लो गाइस, कुछ भी लिख सकते हो आप, इसको a इक्वल टू लिख लो, मान लो यहाँ पे 1 0 0 1, तो ये हो गया, यहाँ पे 1 होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में कुछ भी हो अगर इक्वल है तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारा एलिमेंट आपका 0 होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर में क्या पढ़ा कि सारा इक्वल होता है, डायगोनल एलिमेंट सारा इक्वल होता है, 5 6 रूट कुछ भी हो सकता है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या हम लोगों ने पढ़ा कि सारा जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो 1 के बराबर होगा, 1 ही होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल गाइस, राइट। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ द मैट्रिक्स गाइस, जो आपको एक्सरसाइज 3.1 का अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जिसके लिए आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में, राइट। ओके, अब यहाँ पे ध्यान में रखना कि कोई दो एलिमेंट, दो मैट्रिक्स, इससे आधारित भी आपके क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.1 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन होता है, कोई भी अगर आपका मैट्रिक्स इक्वल है तो उसकी दो कंडीशन हो सकते हैं, इट मे बी द टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, जैसे अब यहाँ पे देखो आप इसको समझ लो कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, सो हाउ यू कैन से दैट गाइस, सो सिंपली आप यहाँ पे बोल सकते हो कि दो मैट्रिक्स इक्वल आपका कैसे हो सकता है, तो दो मैट्रिक्स आपका इक्वल कैसे हो सकता है, पहला कंडीशन ये होगा कि दोनों सेम ऑर्डर का होगा, राइट, सेम ऑर्डर का होगा, और दूसरा जो है वहां पे उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो उसका बराबर होगा, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो है आपका दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, ठीक है, राइट। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ओके, तभी जाकर हम लोग उसको इक्वल बोल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग उसको इक्वल नहीं बोल सकते हैं, राइट। और दूसरा चीज की जैसे एग्जांपल में मान लो कि हमारे पास कोई एक सेट है, मान लो कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ a इक्वल टू आपका दे दिया यहाँ पे 1 2 3 4 और दूसरा में दे दिया b इक्वल टू 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो सर आपका जो है आप यहाँ पे बोल रहे हो कि बिल्कुल सारा एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तो सबसे पहले सेम ऑर्डर का, तो सेम ऑर्डर मतलब जितना नंबर ऑफ कॉलम इसमें m इंटू n का वैल्यू होना चाहिए उतना ही m इंटू n का वैल्यू इतना इसका होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस होगा, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी कितना रो कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है। तो इस कंडीशन में सबसे पहला केस तो ये सेटिस्फाई करता है कि दोनों जो है वो सेम ऑर्डर में है। अब दूसरा हम लोग चेक करेंगे क्या इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट बिल्कुल इक्वल है, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे देखो 8 2 1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग समझना, अब ये मत बोलना कि 1 2 3 4 है सर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 आप इस कंडीशन में ले लो, ठीक है। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग करने का मतलब कि जो पोजीशन यहाँ पे है वही पोजीशन यहाँ पे भी उसी एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे a11 का वैल्यू अगर आपका पहला रो पहला कॉलम में एलिमेंट अगर 1 है तो यहाँ पे भी पहला रो पहला कॉलम में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 है। अब यहाँ पे पहला रो दूसरा कॉलम में आपका 2 है और यहाँ पे पहला रो दूसरा कॉलम में क्या है 3 है, तो यहाँ पे इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं हुआ। डायरेक्टली आप इसको लिख दो कि ये दोनों जो मैट्रिक्स है वो इक्वल नहीं, राइट, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स गाइस? इसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन बनाना है। तो आई होप अगर ये जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन था तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का होगा वो सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो बिल्कुल आप हमारे साथ अगर इस चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर करिए और आप इसे रेट कीजिए, रिव्यू करिए, रिकमेंड करिए। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सजेशन भी दे सकते हैं और आपको
अगर मेरे साथ सारे सोशल मीडिया पे जुड़ना है तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं गाइस। उसका लिंक सारे जितने भी सोशल मीडिया होते हैं वो सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप हमारे साथ जुड़कर वहां पे पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस। सो स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइस।